कभी सोचा है कि क्या जंगल का राजा शेर एक फुर्तीला खरगोश और एक नन्हा सा चूहा दोस्त हो सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए, आज दोस्ती की एक ऐसी ही अनोखी कहानी सुनते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा जाएगी। यही तो सवाल है, एक शिकारी और उसका शिकार, दोस्त कैसे? लेकिन कहानियों में कुछ भी हो सकता है। तो चलिए सीधे चलते हैं जंगल में और देखते हैं कि कहानी इस सवाल का जवाब आखिर देती कैसे है। तो कहानी की शुरुआत होती है दो पक्के दोस्तों से। एक था तेज दिमाग वाला खरगोश, जिसके पास हर मुश्किल का हल था, और दूसरा था एक छोटा सा चूहा, लेकिन इतना फुर्तीला कि कोई उसे पकड़ ना पाए। एक दिन सुबह सुबह जब दोनों साथ में घूम रहे थे, तो खरगोश ने अपने दोस्त चूहे से मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, यही तो उनकी दोस्ती की खासियत थी। दोनों एक दूसरे की ताकतों को पहचानते थे और उसकी इज्जत करते थे। तो चूहे ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। उसे पता था कि जब उसका दोस्त खरगोश की समझदारी और उसकी फुर्ती एक साथ मिल जाएं, तो फिर कोई भी मुश्किल उनके सामने टिक ही नहीं सकती। दोनों अपनी ही दुनिया में मगन थे, हंसी मजाक चल रहा था कि तभी अचानक जंगल में एकदम सन्नाटा छा गया, और फिर एक ऐसी दहाड़ गूंजी कि मानो पेड़ भी कांप उठे हों। अरे बाप रे, ये तो जंगल के राजा शेर की दहाड़ थी। डर के मारे दोनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। अब चाहते तो वो भाग भी सकते थे, पर दोस्ती और हिम्मत ने उन्हें रोका, और वो दबे पांव उसी आवाज की तरफ बढ़ने लगे। और जब वो वहां पहुंचे तो जो नजारा देखा, उनके तो होश ही उड़ गए। जंगल का वो ताकतवर शेर शिकारियों के एक मोटे से जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था। वो जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही और उलझ जाता, और उसकी आंखों में गुस्सा और लाचारी साफ दिख रही थी। शेर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बार फिर दहाड़ने की कोशिश की, पर इस बार उसकी आवाज में वो गुर्राहट नहीं थी। इस बार उसकी आवाज में एक बेबसी थी, मदद के लिए एक पुकार थी। अब इस मुश्किल घड़ी में दोनों दोस्तों का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। जहां एक तरफ खरगोश डर के मारे कांप रहा था और बस वहां से भाग जाना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ उस छोटे से चूहे का दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था। वो डर नहीं रहा था, वो तो हल ढूंढ रहा था। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब सामने आता है हमारी कहानी का असली हीरो, और वो कोई विशाल जानवर नहीं, बल्कि वो छोटा सा चूहा था जो ये साबित करने वाला था कि हिम्मत का ताल्लुक शरीर के आकार से नहीं, बल्कि दिल से होता है। चूहे ने अपने कांपते हुए दोस्त की तरफ देखा और बड़ी हिम्मत से कहा। उसकी छोटी सी आवाज में डर का कोई नामो निशान तक नहीं था। उसने तय कर लिया था, सामने भले ही जंगल का राजा हो, पर अगर वो मुश्किल में है तो मदद तो करनी ही होगी। और फिर एक पल भी सोचे बिना वो नन्हा सा जीव जाल की तरफ दौड़ा, और अपने छोटे पर पैने दांतों से खटखटखट उसने वो मोटी रस्सी कुतरनी शुरू कर दी। काम नामुमकिन सा लग रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो लगा रहा, कुतरता रहा, बिना रुके, बिना थके। और जैसे जैसे जाल की रस्सी का एक एक धागा टूट रहा था, वैसे वैसे शेर की आज़ादी की उम्मीद भी बढ़ती जा रही थी। ये हिम्मत की एक जबरदस्त मिसाल थी। और आखिरकार उस छोटे से चूहे की लगातार मेहनत रंग लाई। जैसे ही आखिरी रस्सी टूटी, शेर आजाद था, और उसे एक पल ने मानो जंगल के सारे नियम ही बदल दिए थे। जैसे ही शेर जाल से बाहर निकला, उसका सारा गुस्सा, सारा दर्द सब गायब हो गया। उसने नीचे देखा, उस नन्हे से जीव को, और उसकी आंखों में अब कोई खूंखारपन नहीं था, बल्कि सिर्फ शुक्रिया और सम्मान का भाव था। शेर ने अपनी भारी आवाज में लेकिन बहुत ही नरमी से चूहे से कहा। उस दिन जंगल के राजा को समझ आया कि सच्चा दोस्त कौन होता है, और उसने अपनी जान बचाने वाले को अपना सबसे पक्का दोस्त बना लिया। और उस दिन के बाद से जंगल में एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक विशाल शेर, एक फुर्तीला खरगोश और एक छोटा सा चूहा। अब ये तीनों की जोड़ी थी जिसे कोई अलग नहीं कर सकता था। वो साथ घूमते, साथ खेलते और अपनी दोस्ती से सबको हैरान करते। तो इस कमाल की दोस्ती की कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है, इसमें हमारे लिए कुछ बहुत गहरे सबक छिपे हैं। सबसे पहली और बड़ी सीख तो ये है कि हमें कभी भी किसी को उसके आकार या रूप से नहीं आंकना चाहिए,
और दूसरी, जो शायद सबसे ज़रूरी बात है, कि असली ताकत जिस्म में नहीं होती, असली ताकत तो होती है दया में, हिम्मत में और एक सच्ची दोस्ती के रिश्ते में।